हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्ण। कल जो आपको होमवर्क की पीडीएफ मिली थी उसको आपने मैं समझता हूँ पूरी की होगी। जिसने नहीं की है वो पूरी करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो सवाल हैं वो तभी क्लियर हो पाएंगे जब उसको आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, अब कुछ खास बातें और कर रहे हैं हम। क्या क्या करनी है, क्या स्ट्रक्चर रहेगी, इससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स रह रहे हैं, वो कैसे कैसे हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, चलिए अगले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं। देखो, अल्फा और बीटा की समीकरण के मूल हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके मूल हैं अल्फा और बीटा। अब क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहा है वो समीकरण बताइए, वो समीकरण बताइए जिस समीकरण के मूल अल्फा की घात 5 बीटा की घात 5 हो। अल्फा की घात 5 और बीटा की घात 5 हो। तो कैसे बताएंगे? ध्यान से देखिए, प्यार से सुनिए। देखो, अगर पहले आपकी नजर में आ रहा है तो देखो, मेरे को लग रहा है ये गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में। देखो देखिए, है क्या? ध्यान दो, है या नहीं है? माइनस एक्स बटे 2 से मल्टीपल हो रहा है, ध्यान देना। इसको माइनस एक्स बटे 2 से गुणा करें ये आएगा, इसको माइनस एक्स बटे 2 से गुणा करें ये आएगा। तो इसका मतलब अगर ऐसा है तो आपको बताया था, इसको माइनस एक्स बटे 2 से गुणा, माइनस एक्स से गुणा करो माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा बटे 2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4। ये बताया था आपको। अच्छा, तो आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब बराबर 4 दूनी 8। चिन्ह बदलेंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? 8 आ जाएगी। एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 8। हाँ सॉरी, चिन्ह बदल गया है तो माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8। तो माइनस एक्स क्यूब बराबर 8 था, चिन्ह बदलोगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 8। अब x की वैल्यू को तो मूल कहते हैं, और मूल है अल्फा और बीटा। इसका मतलब x की जगह पर भी आप अल्फा लिख सकते हो और y की जगह पर भी x की जगह अल्फा भी लिख सकते हो और बीटा भी लिख सकते हो। तो अल्फा क्यूब बराबर माइनस 8 और बीटा क्यूब बराबर माइनस 8। ठीक है, अच्छा। अब कहना चाह रहा है भाई कि x की घात 5, अल्फा की घात 5 और बीटा की घात 5, ये जो मूल है इन मूलों वाला समीकरण बताइए। तो कैसे बताना है? ध्यान दीजिए, समझिए बात को। आपको पता है पहले तो मूलों का योग करना है। मूलों का योग होगा अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5। ठीक है, अच्छा देखो सुनिए बात को। आप अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो, बीटा क्यूब बीटा स्क्वायर लिख सकते हो। अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्यूब की जगह क्या लिखेंगे? माइनस 8, और बीटा क्यूब की जगह माइनस 8। तो आ जाएगा माइनस 8 यहां पर लिख दिया और माइनस 8 ही इसमें लिख देंगे, माइनस 8 बीटा स्क्वायर। तो माइनस 8 आ जाएगा कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। माइनस 8 गुणा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए आपको, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो आप पहले तो ये बताओ मेरे को, अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बटे, तो माइनस बी, तो माइनस बी तो ये हो जाएगा, एक का मतलब एक है तो एक लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए 2 आ गया। ठीक है, और मूलों का गुणा, मूलों का गुणा सी बटे, तो आ जाएगा 4 बटे 1। ठीक, अच्छा। अगर आपको ये पूछे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अगर आपको ये पूछता है तो क्या करेंगे? आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कितनी बार चर्चा हो चुकी है अपने? -2 अल्फा बीटा लगा देंगे। अल्फा बीटा का जो टोटल है वो तो है 2,
तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का गुणा, अल्फा बीटा का गुणा है 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 दूनी 8, 4 में से 8 जाएगा माइनस का 4, 4 में से 8 जाएगा माइनस 4। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -4। तो -8 गुणा -4, तो 8 चौक 32। तो मूलों का योग तो आ गया 32, मूलों का योग कितना आ गया 32, और मूलों का गुणा, तो मूलों का गुणा जो है वो क्या आ जाएगा, वही तरीका तो वही रहेगा, तरीके में कोई बदलाव थोड़ी करेंगे। देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, चलो खैर हाँ इसको तो इतना लंबा चौड़ा क्यों कैलकुलेट करें, अल्फा बीटा की होल घात 5 लगा देंगे, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो आ जाएगी 4 की घात 5, 4 की घात 5 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1024। इसकी जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 1024। ठीक है, अच्छा तो देखो मूलों का योग आ गया, मूलों का गुणा आ गया, बाय प्रोसेस आप कैलकुलेट कर ही लोगे। कैसे करोगे समझिए बात को, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग कितना है 32 इंटू एक्स, प्लस मूलों का गुणा, मूलों का गुणा कितना आया था 1024, बराबर आ जाएगा 0। ये समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 1024। आराम से देख लेना, प्यार से कैलकुलेशन कर लेना, काम आपका हो जाएगा। देखो वापस से देख लीजिए, तसल्ली से देखिए एक बार कैसे कैलकुलेशन हुई है, पूरी बात समझ लो आराम से। देखो अल्फा क्यूब जो है, अल्फा क्यूब है उसकी वैल्यू -8 है, बीटा क्यूब की वैल्यू -8 है, -8 कॉमन आ जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का जो टोटल है वो है 2, 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस का प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 2 अल्फा बीटा का जो गुणा है वो कितना है 4 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 8 जाएगा माइनस का 4। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू -4 लिख दिए, -8 को -4 से गुणा करें 32 आ जाएगा। अब यदि मान लीजिए आपको ये लगता है कि यार ये जो लफड़ा है, ये जो गुणोत्तर श्रेणी वाला है, ये मेरे को डायरेक्ट पता नहीं लगे तो क्या करूंगा, तो दूसरा इलाज है। दूसरा इलाज क्या है ये देखिए, आप अगले पेज पर बता रहा हूं, देखिए एक्स स्क्वायर -2x, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। आप ये बताइए इसको x प्लस 2 से इधर भी गुणा कर दूं और x प्लस 2 से इधर भी गुणा कर दूं, कर सकते हैं क्या? देखो देखें, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता है एक्स क्यूब प्लस 8 आएगा। आराम से देख लो, देखें, या मैं ये एक्स क्यूब प्लस 8 क्यूब लिखने के बजाय 2 का क्यूब लिख देता हूं। देखो देखें ऐसा ही है क्या, आराम से देख लो, देखें पहला प्लस दूसरा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, दोनों को गुणा करके चिन्ह पलटना। ठीक है, 0 को इससे गुणा करें 0 आ जाएगा। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 है, प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अब एक्स क्यूब की वैल्यू -8 है तो एक्स की वैल्यू -2 जनरली हम ले लेते हैं, जैसा आपको बताया था। क्लियर है बात? हालांकि कंडीशंस आगे पीछे और भी हो सकती हैं, बता दी आपको, लेकिन जैसे एक्स की वैल्यू -2 लेकर के भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, तो ये कंडीशन आपके पास आ जाएगी। तो एक्स क्यूब की वैल्यू -8 है और हमारे पास एक्स क्यूब की वैल्यू -8 आई है। समझ गए बात को? अच्छा, चीजें ऑप्शन पर डिपेंड करेंगी, कई बार चीजें ऐसी हो जाएंगी कि आपके पास संख्या मिलेगी नहीं। जैसे एक्स क्यूब की वैल्यू -8 है तो घन की संख्या घनमूल में आ जाएगी, तो घनमूल की कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है अब x की वैल्यू -8 हो गई, लेकिन अब -2 हो गई, लेकिन चक्कर आपको ये पड़ेगा। ऑब्जेक्शन किस बात का रहेगा? ऑब्जेक्शन इस बात का रहेगा कि भाई और दूसरी वैल्यू क्या है,
समझ गए बात को? तो उसमें जाकर के आपको थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो जाएगी, परेशानी वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू -8 के अकॉर्डिंग ही करें। ऑप्शन में कई बार मिल भी जाएगा, कई बार नहीं भी मिलेगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। इसलिए बाई प्रोसेस मैंने कर दिया है, तो वो कैलकुलेशन के आधार पर हम कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक्स की जगह पर अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू -2 और बीटा की वैल्यू -2। एक बार आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन हर बार मिले कोई जरूरी नहीं। क्यों, कल एक बात कही थी मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये एक्स की वैल्यू -5 है और वाई की वैल्यू 5 है, दोनों बराबर नहीं है। लेकिन आपको पता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर बराबर हो तो गारंटी नहीं है एक्स और वाई बराबर हो। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर हो तो गारंटी नहीं है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बराबर हो। इसके लिए आप ध्यान से समझ लीजिएगा, तसल्ली से समझ लेना इस बात को, ठीक है। हाँ चलो अब आप इससे भी कैलकुलेशन करके कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0 है। इसके मूल है अल्फा की घात 5 बीटा की घात 5 वाले मूलों का समीकरण क्या होगा। बहुत प्यार से देखने की जरूरत है इसको। आप कहोगे इतने प्यार से देखने की जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इक्वल टू 0 है। आप मेरे को एक बात बताइए, क्या आप इसको गुणोत्तर श्रेणी मान सकते हो? अब गुणोत्तर श्रेणी नहीं मान सकते, इसका मतलब इजी नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको कोई झांसा दे करके कैलकुलेशन करवानी पड़ेगी, बाकी डायरेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आराम से देखो, प्यार से देखना, तसल्ली से, ठीक है। बेला फुसला करके काम चलाओ। वैसे 5 घात लगाने बैठ गए तो नानी भी याद आएगी साथ साथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिलहाल हम नानी वानी को याद करने के मूड में नहीं है, ठीक। चलो क्या करते हैं, एक काम करता हूं मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर भेज देता हूं, तो माइनस का है प्लस हो जाएगा, प्लस का है क्या हो जाएगा माइनस। अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो दोनों साइड में स्क्वायर कर रहा हूं, तो दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। देखो अब बार बार ये लिख करके दिखाना नहीं पड़े आपको, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। तो ये तो आ जाएगा एक्स की घात 4, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल। आराम से देख लो, प्यार से देख लो, इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल, ठीक है। अच्छा और देखिए, लेकिन अभी तो काम हुआ नहीं आपको, तो 5 घात सही है, तो x से मल्टीपल कर दो इसको। किससे मल्टीपल करेंगे? x से। x से अगर मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? अच्छा थोड़ा सा एक बार और देख लो, ये एक्स स्क्वायर है क्या? मल्टीपल बाद में करना। देखो अपने को जितनी छोटी घातें मिले, जितनी छोटी काम से काम चल सके चलाओ आप। एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस एक्स लिखने में कोई नाराजी थोड़ी है आपको, तो नाराजी नहीं है तो फिर लिखो ना, यह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस एक्स माइनस 2x, तो x की जगह लिख दिया x की घात 4 की जगह 1 और 1 कितना होगा 2 माइनस 3x। थोड़ा सा प्यार से संख्या को सेट कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा 4 घात को 1 घात के रूप में लिख पाए हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब लेकिन अभी आपको 4 घात नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 5 घात, तो 5 घात लिख लो ना। क्या करेंगे बताओ? x से मल्टीपल करो, x से मल्टीपल करोगे तो आ जाएगा x की घात 5, इसको x से करो 2x, इसको x से गुणा करो x स्क्वायर हो जाएगा, वापस x स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर रख देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? 1 माइनस एक्स, तो आ जाएगा 2x, 3 एकम 3, माइनस को माइनस से प्लस 3x आ जाएगा, ठीक है। 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x होगा। 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, तो x की घात 5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5x माइनस 3। संख्या छोटी होगी, कहने का मतलब ये, बस इतनी सी बात मैं चाह रहा था। तो देखो आपके पास जो वैल्यू आई है x की घात 5 बराबर 5x माइनस 3, x की घात 5 बराबर 5x माइनस 3।
अब x की वैल्यू जो है वो तो अल्फा बीटा है, तो x की जगह पर आप अल्फा लिख दो। तो इसने बोला अल्फा की घात 5 मूल है, अल्फा की घात 5 मूल है, इसका मतलब अल्फा की घात 5 की जगह ये लिख सकते हो आप। अच्छा, और x की जगह बीटा भी लिख सकते हो, तो 5 की जगह बीटा भी लिख दो, ये लो -3 हो जाएगा इतना काम। ठीक। अच्छा, अब आपको देखना है मूलों का योग। मूलों का योग क्या आएगा? मूलों का योग देखो, मूलों का योग आएगा, इन दोनों का योग करेंगे भाई, अल्फा की घात 5 प्लस बीटा की घात 5, यही तो है। तो अल्फा की घात 5, तो 5 अल्फा -3, बीटा की घात 5 का 5 बीटा -3। ठीक है, आराम से देखो, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है क्या? निकालो 5, तो इसमें बचेगा अल्फा प्लस बीटा, -3 क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। अभी अल्फा प्लस बीटा का देखना पड़ेगा आपको, क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या आएगा? -b बटे, तो -b/a, तो इसका माइनस लगाएंगे, 1 का भाग दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ जाएगी -1, और अल्फा बीटा की वैल्यू ये भी -1 ही आएगी, c/a। देखो, तो यहां क्या कर दिया? 5 अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -1, माइनस का 6 आ जाएगा, -5 को -6 क्या जाएगा? -11, -11। ये तो आ गया मूलों का योग। ऑप्शन दे रखेंगे इस सवाल में। तो देखो मूलों का योग, तो मूलों का योग यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, मूलों का योग -11 है, तो माइनस वाला प्लस होगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 11। एक ही ऑप्शन है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है। आप कहोगे जी मूलों का गुणा तो किया ही नहीं, कर लो। अल्फा की घात 5 गुणा बीटा की घात 5, तो अल्फा बीटा की होल घात 5 लगा देंगे। अल्फा गुणा बीटा, बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू -1 होगी, -1 की घात 5 है, तो -1 आएगा। ठीक है, ऑप्शन से नहीं देखना चाहते, ऐसे बोला x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग है -11 इंटू x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ये लो, x² माइनस को माइनस गुणा किया, प्लस 11x - 1 बराबर 0। देखो बहुत बढ़िया लेवल के सवाल लिए जा रहे हैं, ये एसएससी मेंस में 2017 में आए हुए सवाल हैं, तो इनको भी हमने शामिल कर दिया है। ठीक है, अच्छा कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा चलो बढ़ते आगे और सुनो। चलिए अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या बात है? ये जो समीकरण है इसके मूल है अल्फा और बीटा। ये पूछना चाह रहा है अल्फा की घात 8 प्लस बीटा की घात 8, अल्फा की घात 8 प्लस बीटा की घात 8, वैल्यू बतानी है आपको। x² -x -1 बराबर 0। देखो सुनो बात को, ध्यान देना। सबसे पहले तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होगा 1, क्यों होगा? -b बटे, तो इसके माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, बटे में 1 लगाएगा, और मूलों का गुणा c बटे यानी -1, इसका तो -1 ऐसे कैसे आ जाएगा? ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और ध्यान देना। अब बात यह है आपको चाहिए 8 घात, तो 8 घात चाहिए तो क्या करें आप? स्क्वायर कर लो, प्यार से करना स्क्वायर, अल्फा² प्लस बीटा²। ठीक है, 2 अल्फा बीटा भी है, ध्यान रखना 2 अल्फा बीटा है, वो प्लस का इधर जाकर के हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एक बार लिख देता हूं, हर बार नहीं लिखूंगा, लेकिन 1 का स्क्वायर 1, यह जाएगा अल्फा² बीटा²। 2 अल्फा बीटा मूलों का गुणा कितना आया? -1 है क्या? ये -1। अब माइनस का 2 इधर आकर क्या होगा? प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा²। 1 + 2 3 हो जाएगा। वापस से स्क्वायर करो,
अब कैलकुलेशन डायरेक्ट करो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को गुणा करके डबल, दोनों को गुणा करके डबल, तो प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस, गुणा करके डबल। 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 रहेगी, स्क्वायर लगते ही 1 हो जाएगा, ये लो 1, तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक है, अब वापस से कर लो, इसका स्क्वायर करोगे तो होल का गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, बीटा की घात भी 8 आ जाएगी, 7 का स्क्वायर 49, प्लस का 2 इधर आकर माइनस का, वैल्यू 1 ही है, तो 2 एकम 2, 49 में से 2 जाएगा 47। ठीक है, अगर किसी को नहीं आए तो बाय लाइन आप कैलकुलेट कर लेना, वैल्यू आपके पास है जो आप रख सकते हो। हाँ भाई, चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 के मूल अल्फा और बीटा है। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, मूलों वाला समीकरण क्या होगा। देखिए सुनिए बात को, ध्यान दीजिए, तसल्ली से देखना एक बार। वही बात मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा अलर्ट करना चाह रहा हूं, अगर आप ध्यान दे पाए तो आप देखो, देखें ये गुणोत्तर श्रेणी में है क्या, इसमें माइनस एक्स बटे 2 से गुणा करो तो ये आएगा, माइनस एक्स बटे 2 से गुणा करो तो ये आएगा, माइनस एक्स बटे 2 से गुणा अगला आएगा, तो अगला आएगा माइनस एक्स से गुणा करो माइनस एक्स क्यूब बटे 2, इसकी वैल्यू आएगी 4, तो माइनस एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8, चिन्ह बदलेंगे तो एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 8 आएगी। अब एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 8 आएगी, इसका मतलब अल्फा क्यूब की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी, एक्स अल्फा लिख देंगे, बीटा लिख देंगे। अब बार बार आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़े ये बात, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या चाहिए, पहले तो देखो मूलों का योग क्या दे रखा है आपको, वो देख लो। मूलों का योग दे रखा है माइनस बी बटे, तो माइनस बी, तो इसका चिन्ह बदलेंगे 2, बटे में 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूलों का गुणा होता है सी बटे, तो सी की वैल्यू 4 बटे 1, तो 4 बटे 1 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और चलो और देख लीजिए थोड़ा सा। अब जो पूछा है उसमें देखना, ये तो मूलों का योग और मूलों का गुणा दो चीज चाहिए आपको, मूलों का योग चाहिए और मूलों का गुणा चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए सुनिए बात को, अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर। देखो ध्यान दीजिए, आपको पता है ये मूलों का योग कर रहे हैं, जो आप समीकरण आपको चाहिए उसका। अल्फा क्यूब की जगह माइनस 8 लिख दिया, बीटा स्क्वायर, ये माइनस 8 लिख दिया, ये अल्फा स्क्वायर। देखो माइनस 8 तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा तो अल्फा स्क्वायर को 1 से गुणा करें अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे बीटा स्क्वायर, बटे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। इतनी बात तो ठीक है। अब क्या करना है, देखो समझिए बात को, माइनस 8, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख देते हैं यहां पर, लेकिन ये लिख करके नहीं दिखाना आपको, ये खूब कर ली हमने कैलकुलेशन, ये लिख कर नहीं दिखाना है, डायरेक्ट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो तो कितनी है 2, तो यहां तो रखेंगे 2, इसमें रखेंगे 4, इसमें 4 है तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर है नहीं, ठीक है, मैंने यही रखा है। अब आराम से देखो, माइनस का 8, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अच्छा 4 दूनी 8, 4 में से 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 में से 8 जाएगा माइनस का 4 आएगा, तो ये तो आ गया माइनस का 4 बटे 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 में 16 का भाग दिया 2, तो मूलों का योग तो हो जाएगा 2, मूलों का योग कितना हो जाएगा 2, और मूलों का गुणा, तो मूलों का गुणा क्या हो जाएगा, वही काम, अल्फा क्यूब बटे बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब बटे अल्फा स्क्वायर, गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये तो बीटा आ जाएगा, ये अल्फा आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा,
ये क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा इन मूलों का गुणा, तो वो का वही है, वो का वो कितना है, मूलों का गुणा 4 दे रखा है, मूलों का योग भी वो का वही है, इसका समीकरण भी वही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना, इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो। डायरेक्ट समझने की बात ये है, अगर सेम पैटर्न पर मूल है आपके, है क्या, सेम पैटर्न पर, सेम ही पैटर्न है और उसकी पावर 1 है, भाई 3 पावर में 2 पावर का भाग नहीं, 1 पावर है, इसकी भी 1 पावर है। अगर सेम पैटर्न पर है और पावर 1 ही है, पावर कितनी है, 1 ही है, तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगना, 1 पावर है इसका, वो का वही समीकरण आएगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आता अल्फा की घात 50 बटे बीटा की घात 49, बीटा की घात 50 अल्फा की घात 49, इसके समीकरण के अगर मूल अगर आपको पूछे जाते, ठीक है, तो एक ही घात, पैटर्न सेम है, एक घात कार्य है तो वो ही आता। ठीक है, ये बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और कोई कहता है जी हम क्लियर नहीं करना चाहते, मत करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाई प्रोसेस आपको बता ही दिया, जैसे आपको बेटर लगे, अच्छा लगे, सुंदर लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा डरावना सा सवाल है। देखो अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है, अल्फा और बीटा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल है, और आपको ये बोलना चाह रहा है अल्फा प्लस पी की घात -2 बीटा प्लस बी की घात -2 इनके मूलों वाला समीकरण बताओ। देखो बहुत डरावने मूल बना दिए उसने, लेकिन बस प्यार से एक ही बात समझने की कोशिश करनी है आपको। आपको डरने का काम बिल्कुल भी नहीं करना है, डरोगे तो काम होगा नहीं। कैसे क्या करना है फिर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, आपको क्या करना है वो देखिए, आप तसल्ली से देखिए। इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है क्या, तो मैं एक्स कॉमन निकाल रहा हूं। एक्स कॉमन निकालेंगे तो इसमें बचेगा एक्स, इसमें बचेगा पी, ये क्यू इधर आकर के भेज देंगे, उसको माइनस का क्यू कर देंगे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अच्छा, आराम से प्यार से तसल्ली से कैलकुलेशन करनी है, हड़बड़ाना नहीं है, इसको लेकर के मत बैठ जाना, कैलकुलेशन करते रहो करते रहो करते रहो ऐसे। अब ये आ जाएगा एक्स प्लस पी माइनस क्यू बटे एक्स आ गया। आपको क्या चाहिए, 2 घातें चाहिए, तो 2 घात लगा दो, एक्स प्लस पी की घात 2, इसके भी 2 घात लगा दी, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा देखो और समझिए बात को, ध्यान देना। चलो मैं एक बार ऐसे कर देता हूं, ऐसे समझने में आपको दिक्कत होगी। ये -2 का मतलब समझते हो क्या, माइनस घात का मतलब, माइनस घात का मतलब है जो जहां है वहां उसको नहीं होना चाहिए, अगर वो अंश में तो उसको हर में होना चाहिए, हर में तो उसको अंश में होना चाहिए, न्यूमरेटर में है तो उसको डेनोमिनेटर में होना चाहिए, और डेनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, जैसे x की घात -5 है, इसका 1/x की घात 5 होगा, तो इसका मतलब ये है 1/x की घात x प्लस पी की घात 2, ये है मतलब कहने का। ठीक है। हाँ, तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये नीचे जाना चाहता है, माइनस का आता है नीचे जाना चाहता है, तो उसको पलट दो। आप पलट दोगे तो क्या होगा, बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 है, 1/x प्लस पी होगा, और बराबर -x/q होगा। लेकिन स्क्वायर में भी है तो स्क्वायर भी कर दो दोनों साइड में, दोनों साइड स्क्वायर को, 1 का स्क्वायर 1, x प्लस पी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो एक्स स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हो आप बताओ, एक्स की जगह पर एक्स की वैल्यू रख सकते हैं, वैल्यू मतलब मूल, मूल मतलब अल्फा और बीटा। ठीक है, रख दो ना, क्या दिक्कत आ रही है, नाराज क्यों हो भाई, तो रखो। एक यहां लिख देंगे अल्फा प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी इसकी जगह पर भी लिख देता हूं अल्फा स्क्वायर
बटे क्यू स्क्वायर। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से यही समझ लेना आप, ठीक है। ये नहीं लिखेंगे हम, ये लिखेंगे, अब इजी है, उसको लिखना है अपने को तो। अच्छा, और इसकी जगह बीटा थोड़ी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। कि भाई वैल्यू अल्फा भी इसकी वैल्यू बीटा की भी, तो बीटा भी लिख दो ये लो। तो बीटा प्लस पी इसका होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपकी बार क्या लिख देंगे, बीटा का स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, ठीक। अच्छा चलो, अब हमें करना है मूलों का योग और मूलों का गुणा। मूलों का योग और मूलों का गुणा। देखो ये जो सवाल है एसएससी मेंस के, सीडीएस के, ये सवाल है थोड़ा टफ लेवल के सवाल है, तो इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। मैं मेरी तरफ से इजी से इजी रास्ता लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनमें थोड़ा समय भी ज्यादा मिलता है अपने को, तो आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब आपको पहले तो करना है मूलों का योग। तो भाई साहब मूलों का योग क्या होगा, बड़े प्यार से आपको बताना है, जिसको बहुत से लोगों को इसमें परेशानी आएगी, ठीक है। विशेषकर जो फ्रेशर है उनको, और जो आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं, उनको इन सवालों में बड़ी दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। कुछ लोग फोन करके भी बोल रहे थे। तो देखो, जिनको कोई बड़े लेवल की तैयारी नहीं करी हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई कह रहा है नहीं जी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से देख लेना, 2 बार 3 बार वीडियो को देख लेना, तो आराम से चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी। देखो मूलों का योग, तो मूलों का योग यही कर देता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्यू स्क्वायर तो दोनों में ही था इसलिए कर दिया है। इसका भी इलाज अभी कर रखा है हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे क्यू स्क्वायर। थोड़ा प्यार जताने की जरूरत है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं। मूलों का योग बताओ क्या है, मूलों का योग माइनस बी बटे, तो माइनस का पी है यहाँ पर। तो देखिए मूलों का योग माइनस पी घात 2 माइनस 2 अल्फा बीटा, मूलों का गुणा, मूलों का गुणा कितना है क्यू, तो 2q बटे क्यू स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो पी स्क्वायर माइनस 2q बटे क्यू स्क्वायर। ये तो हो गया मूलों का योग। और मूलों का गुणा, मूलों का गुणा अल्फा स्क्वायर क्यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर क्यू स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बटे क्यू की घात 4, ठीक है। मूलों का गुणा कितना है, क्यू ही तो है मूलों का गुणा, तो यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे क्यू की घात 4। ये क्यू स्क्वायर है, क्यू की घात 4 कटेगा तो आ जाएगा 1 बटे क्यू स्क्वायर आएगा, कितना जाएगा 1 बटे क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया मूलों का गुणा। मूलों का योग आपके पास था ही, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग आपने पढ़ा है पी स्क्वायर माइनस 2q प्लस बटे क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2q बटे क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, मूलों का गुणा क्या आ रहा है 1 बटे क्यू स्क्वायर, बराबर में क्या करना है जी 0। थोड़ा इसको सरल करने के लिए क्यू स्क्वायर से मल्टीपल कर देते हैं, तो क्यू स्क्वायर से इसको भी मल्टीपल करो, क्यू स्क्वायर से इसको भी कर देते हैं, क्यू स्क्वायर से इसको भी कर देंगे, क्यू स्क्वायर से इसको भी गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यह आ जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका वो समीकरण हो गया जो आप चाह रहे थे, ठीक है। चलो आगे और बढ़ते हैं, और ध्यान दीजिए और समझिए बात। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके मूल अल्फा बीटा है, इसके मूलों अल्फा बीटा है, तो कहना चाह रहा है ऐसे मूल बताइए जो 1 बटे अल्फा की घात 5 1 बटे बीटा की घात 5, मूलों वाला समीकरण बताना आपको। कैसे बताएंगे समझिए बात को।
ध्यान दीजिए, देखो पहले तो आप ये देखिए मूलों का योग और मूलों का गुणा। सबसे पहली बात तो ये है, आपको एक कुछ बातें पता लग जानी चाहिए, वो लग गई है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो थोड़ा सा तसल्ली से देखो, देखिए कुछ खास बात नजर आ रही होगी। तो ये इक्वेशन कई बार आ गई आपके पास, ये गुणोत्तर श्रेणी में x/2 से गुणा, इसको x/2 से गुणा किया या इसको x/2 से गुणा किया जाएगा, तो आ जाएगा x³/2 बराबर कितना आएगा? 4। x³ बराबर कितना होगा? 2 चौक 8 होगा। तो x³ की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी। x³ की 8 आएगी तो आप समझ लो α³ की वैल्यू भी 8 है और β³ की वैल्यू भी 8 है। वैसे अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 लेकर के काम चला सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन वही बात है, प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं मैं पूरी की पूरी। तो क्या करेंगे बताओ? एक α³ α², β³ β², तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 8। तो ये तो आ जाएगा 1/8 α², 1/8 β²। ठीक है। अब अगर आपको मूलों का योग करना है तो प्यार से करना है। मूलों का योग कितना हो जाएगा? मूलों का योग हो जाएगा, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/8 α², 1/8 β²। तो 1/8 तो कॉमन आ जाएगा, ये β² यहां पर आएगा, α² यहां पर आएगा, तो β² प्लस α² बटे α² β²। अब थोड़ा तसल्ली से देख लो, देखिए काम हो रहा है क्या आपका? आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसको जो कई बार हो गया, इसके लिए मैं डायरेक्ट करूंगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -2। चिन्ह बदलते हैं इसका, बटे में ये, और दोनों का गुणा 4। हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -2। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 होगा। -2ab 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 4। कितनी बार आ गई है? याद आ गई होगी बात आपको। फिर क्या है? अल्फा बीटा का गुणा, तो अल्फा बीटा गुणा 4 है, और 4 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 16। ठीक है। अब आराम से तसल्ली से और प्यार से देखो, 4 में से 8 जाएगा -4, तो 1/8 गुणा -4/16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यह जाएगा -1/32। ये तो मूलों का योग आ गया। -1/32 क्या आ गया? मूलों का योग। और मूलों का गुणा क्या आ जाएगा बताओ? मूलों का जो गुणा है वो क्या आएगा? मूलों का गुणा आ जाएगा, दोनों को गुणा करें 1/64, 1/8 α², 1/8 β², तो आ जाएगा 1/64 α² β²। तो α² और β² ये कितना है बताओ? α² और β², क्या करें? 4 दे रखा है ना, अल्फा और बीटा गुणा 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 16 चौक 64 हासिल 6, 16 6 96 और 6 102, 1024 हो जाएगा। ठीक। अब आ रहा है x² माइनस मूलों का योग। बताओ मूलों का योग क्या था? मूलों का योग था माइनस का 1/32, तो माइनस वाले का क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा 1/32। अच्छा, ये अगर जो कल होमवर्क दिया था अगर वो नहीं किया किसी ने तो फिर ये सवाल नहीं होंगे, ध्यान रखना। ये सवाल वो कल जो होमवर्क दिया था वो कंप्लीट होना जरूरी है, अगर वो कंप्लीट होगा तो ही कर पाओगे। बटे 1024 मूलों का गुणा बराबर आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे आप? 1024 से सबको गुणा कर दो, तो इसको भी 1024 से गुणा कर दिया, 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 तो ये कट जाएगा। ठीक है। अच्छा,
और ये काटेंगे तो 32 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा 1024 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका समीकरण। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो और आगे देखते हैं, और ध्यान दीजिए। अगला सवाल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू पूछिए। देखो बहुत सुंदर सवाल है। ये दो समीकरण दे रखे हैं अब की बार, और इन समीकरणों में एक मूल उभयनिष्ठ कॉमन है। एक मूल दोनों में कॉमन है, कौन सा कॉमन है ये मालूम नहीं, लेकिन एक मूल कॉमन है। तो ये कहना चाह रहा है अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू? तो देखो जी ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, एक मूल कॉमन मान लो। तो एक मूल मान लीजिए जो कॉमन है वो अल्फा है, कॉमन मूल है वो कौन सा है, अल्फा है। तो एक्सिस के ऊपर भी अल्फा लिख सकते हो, दूसरे एक्सिस के ऊपर भी अल्फा लिख सकते हो। तो एक्सिस के लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 10 बराबर 0। प्यार से देखना आराम से। फिर एक्सिस के ऊपर वापस अल्फा लिख दिया, फिर बी अल्फा माइनस 10 बराबर 0। आराम से और तसल्ली से देखने की जरूरत है जी। अगर आप इसको जोड़ देते हो तो ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर। इन दोनों में अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो अल्फा ए प्लस बी बराबर में क्या आया जी, 0 आया। ठीक है। अच्छा अब सुनो, बात को ध्यान देना। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए प्लस बी चाहिए और ए माइनस बी चाहिए, क्योंकि ए प्लस बी को ए माइनस बी से गुणा करो तो ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो क्या करते हैं, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। ये अल्फा गुणा में इधर किस में आएगा, भाग में आ जाएगा, तो लो भाग में आ जाएगा, कट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा आ जाएगा। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 अल्फा। एक बार मैं उसको वापस लिख रहा हूं, अब की बार घटा देते हैं इसको। देखो वापस लिख करके घटा रहा हूं, लेकिन आप लिखे नहीं, डायरेक्ट सोचना। देखो डायरेक्ट घटाओ तो ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस भी आ जाएगा, ये प्लस 20 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस 10 बराबर 0। अगर घटाओगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। ठीक है। अच्छा देखिए तसल्ली से ध्यान देना, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, इन दोनों में अल्फा कॉमन आएगा, तो a माइनस बी अल्फा, और 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर क्या आ गया, 0। देखो आराम से देखना, आपको a माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो 20 प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस का। अल्फा गुणा में इधर किस में आएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, माइनस 2 अल्फा। a प्लस बी की वैल्यू आएगी माइनस 2 अल्फा। a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 20 बटे अल्फा। ठीक। अच्छा अल्फा से अल्फा कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा भाई साहब, 40 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ठीक है। अच्छा तो ये तो अपने कुछ सवाल थे जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब इन सवालों को कंप्लीट करने के बाद अब आगे कुछ बातें अपने को ऐसी करनी है। सबसे पहले तो शेषफल प्रमेय के बारे में अपने को उस बात करनी है, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा चलो तो देखिए, अब बात यह है कि ये शेषफल प्रमेय का क्या लफड़ा है, क्यों जरूरत पड़ती है, क्या काम आएगी, क्या बातें अपने को करनी है। तो देखिए समझिए, बात को ध्यान से सुनो। पहले तो आपको एक भाग दे करके दिखाता हूं। ठीक है। अच्छा जैसे
घबराना मत, आराम से जो आपको मन में आए, जैसे आए आराम से तसल्ली से देख लो। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9, और इसमें मान लीजिए x प्लस 3 का भाग दे देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9 है, इसमें भाग दे रहे हैं किसका? x प्लस 3 का भाग दे रहे हैं। तो x प्लस 3 का भाग देंगे तो क्या होगा? भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा? आराम से, हड़बड़ाना मत, प्यार से देखना है। प्यार से देखोगे आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे हमें भाग करना पड़ेगा क्या? जी आपको भाग नहीं करना, हालांकि जरूरत के हिसाब से करना भी पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल तो नहीं करना, ठीक है। लेकिन समझ होनी चाहिए अपने को, ठीक है। और इसके जरिए मैं कोई बात समझाना चाह रहा हूं उसको, तो वो चीज आपको देखनी है। तो देखो भाग कैसे देंगे? एक्स क्यूब में एक्स का भाग दिया तो आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब में एक्स का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। भाग में घातें घट जाती है, तो एक्स क्यूब में एक्स का भाग देंगे, एक 3 घात अरे 2 घात बच जाएगी। और जो संख्या आपके पास आएगी उसको आप इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करोगे, यह आ जाएगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर को 3 से गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे, प्लस, ठीक है। अच्छा आगे देखिए और सुनो बात, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, ठीक। अच्छा घटा लें। कुछ लोग कहेंगे अर्थमेटिक में भी ऐसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे करते हैं। इनका जो गुण आता है वो तो यहां पर लिखते हैं। आप ये बताइए 17 में 5 का भाग देंगे, 3 बार गया, कितने बार गया? 3 बार। फिर क्या करते हैं? 3 पंजे 15, तो जो गुण आते हैं वही तो लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वही काम है यहाँ पर। देखिए घटाएंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस का, ये माइनस का, ये तो कट जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का। 5x स्क्वायर में 3x स्क्वायर जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 11x। आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, वापस से भाग दीजिए। 2x स्क्वायर में x का भाग दिया, देखो प्लस में प्लस का भाग देंगे तब तो आएगा प्लस। 2 में 1 का भाग दिया, 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे, x आएगा, ठीक है। वापस वही काम, 2x को x से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर। 2 तिया 6x। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस, ये तो कट जाएगा। 11x में से 6x जाएगा, 5x प्लस 9, ठीक है। अच्छा 5x में किसका भाग देना है? x का। 5x में x का भाग देंगे, कितना आएगा? 5 आएगा। प्लस में प्लस का भाग दिया, प्लस। 5 को x से गुणा किया, 5x। 5 × 3 = 15। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस वाला माइनस है, ये प्लस वाला माइनस है, तो ये तो कट जाएगा। 9 में से 15 जाएगा, माइनस का 6, ये बचेगा शेष। देखो मैं शेषफल प्रमेय पढ़ाना चाह रहा हूं आपको, तो आप कहोगे इसमें शेषफल प्रमेय वाली कौन सी बात है? इसमें शेषफल प्रमेय वाली बात नहीं है। अब शेषफल प्रमेय वाली बात मैं अब बताता हूं, उसको ध्यान से देखना। देखो आपको क्या करना था, इस संख्या में इसका भाग देना था, इस संख्या में इसका भाग देना था। भागफल हमारा ये आ गया और शेषफल हमारा ये आ गया। अब अगर मान लीजिए आपको ये लाइन दे देता जो जिसमें भाग दिया जाना, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9, ये आपको दे दिया मान लीजिए, और किसका भाग दे रहे हैं? x प्लस 3 का भाग दे रहे हैं। तो x प्लस 3 का अगर भाग दे रहे हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि x की वैल्यू ऐसी रखिए कि ये 0 बन जाए। x की वैल्यू ऐसी रखिए कि ये 0 बन जाए। तो 0 कैसे बनेगा? x बराबर -3 रखोगे तो आएगा 0 बनाने के लिए x की जगह पर क्या रखोगे? -3। तो x की जगह पर -3 रख देंगे, x की जगह पर क्या रखेंगे? -3।
रखो। तो ये x है, x जहां भी दिखे उसकी जगह -3 रखो, ये घात 3 लगा दिया। x दिख रहा है -2 रखो, सॉरी -3, फिर x की जगह -3 +9। देखिए ध्यान दीजिए, माइनस का क्यूब होगा -3 का क्यूब होगा 27, माइनस का स्क्वायर +3 का स्क्वायर 9, 9 पंजे 45, प्लस को माइनस से माइनस, 11 तिया 33, +9 हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखो, प्यार से देखो। 45 प्लस का और 9 प्लस का, 45 और 9 कितना होगा 54, 27 और 33 होगा 60, दोनों ही माइनस का है। 54 में 60 जाएगा, -6। क्या शेष बचा? माइनस है। माइनस से इसमें आया था क्या? तो भाई साहब बिना भाग दिए शेषफल आ गया, और बिना भाग दिए शेष की जो प्रक्रिया उसी को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। बिना भाग दिए शेष ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय कहते हैं। ठीक है, हो गई बात क्लियर? अच्छा, तो देखो आप कहोगे जी शेष का फायदा क्या है? शेष तो बच गया, कोई दिक्कत नहीं है बिना भाग दिए, लेकिन शेष का फायदा क्या है? वो फायदा मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। क्या क्या बातें अपने को करनी है इसके अंदर वो देखिए आप। जैसे मान लीजिए आपको अगर ये बोल दिया, तो हाँ पहले तो पूरी बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे 5x² + 6x, चलो छोटा सा सवाल ले रहा हूं पहले, x² + 7x + 12। ठीक है, अच्छा अगर आपको ये पूछा जाए कि इसमें x - 2 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा, आपको पहले क्या पूछा गया है? x - 2 का भाग देने पर क्या शेष बचेगा। पहले तो उल्टा समझा रहा हूं, ध्यान रखना चीजें क्लियर करने के लिए। तो मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा करना तो 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी वैल्यू रख लो कि 0 आ जाए। तो x की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो आप x की जगह पर 2 रख दो, रखो 2, x की जगह पर 2 रख दिया, घात 2, 7 x की जगह पर 2 रख दिया, +12, 2 का स्क्वायर होगा 4, 7 दूनी 14, +12, 12 और 14 26, 26 और 4 हो जाएगा 30, 30 शेष बचेगा। एक बार वापस से चेक करवाता हूं उल्टी साइड में भी भाग दे करके कि वास्तव में ऐसा ही है क्या। x² + 7x + 12 था आपके पास, किसका भाग देना है? x - 2 का। तो x - 2 का भाग देंगे तो क्या होगा? x² में अगर x का भाग दोगे तो x आएगा, x को x से गुणा करेंगे x², x को 2 से गुणा करेंगे 2x, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा ये। तो ये 7x और ये 2x कितना हो जाएगा? 9x + 12। अगली संख्या उतार ली, 9x में x का भाग दिया 9, प्लस में प्लस का भाग दिया प्लस, 9 को x से गुणा किया 9x, 9 दूनी 18, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30। कितना शेष बच जाएगा? 30 बच जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो भाई साहब ये 30 शेष बच गया, भाग देकर देखा ये 30 शेष बच ही गया। क्लियर है बात? कोई परेशानी है किसी प्रकार की? अच्छा, आगे देखो, दोनों में शेष बराबर बच ही गया था। अब इससे संबंधित अपने को किस रिजल्ट पर पहुंचना है, क्या कहना चाह रहा है, वो मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए अब ध्यान देना। अब यदि एक छोटा सा सवाल लें कि x² + 5x प्लस है, ठीक है, अगर आपको यह कह दिया जाए कि भाई साहब इसमें किसका भाग पूरा पूरा जाएगा, इसमें किस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा,
तो भाई साहब जिसका भाग देने से शेष बचेगा वो पूरा पूरा शेष अगर 0 बच जाए, शेष 0 कब बचता है बताओ? शेष 0 तब बचता है जब भाग कंप्लीट चला जाए। शेष 0 कब बचता है? जब भाग कंप्लीट चला जाए। ठीक है, यहां पर शेष कितना बचा? 30 बचा। तो शेष 30 बचा, इसका मतलब भाग कंप्लीट नहीं जाएगा। किसका भाग कंप्लीट नहीं जाएगा? x माइनस 2 का भाग कंप्लीट नहीं जाएगा, क्योंकि 30 शेष बचेगा। तो फिर आपको अगर ये पूछा जाए कब जा सकता है, कब भाग जा सकता है पूरा पूरा, तो क्या बोलोगे? 30 शेष बच रहा है। अगर इस संख्या में 30 आप घटा देते हो, अगर इस संख्या में अगर आप 30 घटा देते हो तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो कब भाग पूरा पूरा जाता? जब इसमें 30 घटा दिया जाए। ठीक है, या तो 30 शेष बच रहा है, अच्छा 30 घटा दिया जाए तो भाग पूरा पूरा जाएगा। भाग कंप्लीट कब बचता? जब 0 शेष आता। 0 शेष कब आता है? जब भाग पूरा पूरा जाता है तब आता है। तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी होती है जिससे 0 आए। जैसे अब मैं x की वैल्यू 1 रखूं, आपको लगता है क्या 0 आ जाएगा? रख करके देख लेना, नहीं आएगा। फिर -1 रखें, -1 रखेंगे तो भी 0 नहीं आएगा। फिर 2 रखो तो भी 0 नहीं आएगा। अब मैं -2 रख रहा हूं, इनको 3 को रखने से तो आया नहीं। आप किसी को लगे क्या पता आ जाए, कलयुग है, तो रख करके देखना आप आराम से। ठीक है, तो पता लग जाएगा। तो x की वैल्यू रखता हूं -2 घात 2, x की वैल्यू रख दी -2। प्यार से देखना, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 10, प्लस को माइनस से माइनस, प्लस का 6 जाएगा। 4 और 6 कितना हुआ? 10। 10 में से 10 जाएगा 0। 0 आया है और 0 आया, इसका मतलब शेष 0 बचेगा। शेष 0 बचेगा मतलब भाग कंप्लीट जाएगा। शेष 0 बचेगा, इसका मतलब भाग कंप्लीट जाएगा। हो गई बात क्लियर? बस किसका भाग जाएगा? x बराबर क्या रखा था आपने? -2। तो भाई साहब किसका भाग जाएगा? x प्लस 2 का भाग कंप्लीट जाएगा। x प्लस 2 का भाग कंप्लीट जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए कि भाग कंप्लीट जा रहा है या नहीं जा रहा है, भाग कंप्लीट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं आप? तो ये बिना भाग दिए पता लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा, और जिससे 0 आता है, जिससे 0 आता है उसको बोलते हैं शून्यांक। जिससे 0 आता है उसको क्या बोलते हैं? शून्यांक। यानी x² प्लस 5x प्लस 6 का शून्यांक क्या है? शून्यक मान लो, शून्यांक नहीं, शून्यक या 0। इसका 0 क्या है? इसका 0 है -2। इसका अगर आपको 0 पूछे इसका 0 क्या है, तो क्या है इसका 0? -2 है इसका 0। समझ गए बात को? क्लियर है बात? अच्छा, और -3 रखने से भी 0 आएगा। आप रख करके देखिएगा, -3 रखने से भी 0 आएगा। इसका मतलब इसके 2 शून्यक है, इसके 2 शून्यक है, -2 भी है और -3 भी है। समझ गए बात को? इनको रखने से 0 हो जाएगा, इनको रखने से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए। अब ये जो कैलकुलेशन है तो शून्य है, -2 -3, यानी इससे 0 बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो एक बात सुनो ध्यान से, आपके पास x² प्लस 5x प्लस 6 था, तो इसके शून्यक क्या है? इसके शून्यक हैं -2 है, -3 है। इसके शून्यक -2 भी है और -3 भी है। अच्छा, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी? अब की बार 0 रख दिया है मैंने, तो x की वैल्यू आएगी -2 भी आएगी, -3 भी आएगी। तो मेरी बात ध्यान से सुना, मैं कोई खास बात बताना चाह रहा हूं आपको। देखो यहां तो बोल रहे थे शून्यक, यहां बोलेंगे मूल। वैसे मूल और शून्यक एक ही बात है एक तरह से, वैसे देखें तो, ठीक है, लेकिन समीकरण तो होते हैं मूल के, तो ये तो समीकरण है, समीकरण के तो होंगे मूल, ठीक है। और व्यंजक या बहुपद जिसको बोलते हो, पोलिनोमियल बहुपद या व्यंजक,
पॉलिनोमियल, ये समीकरण नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे, शून्यक। बाकी बात एक ही, एक तरह से समझ लो आप, ठीक है। कहीं पर एक जीरोस क्या हो गए या मूल क्या हो गए, तो वही बात है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मूलों का योग -5 आएगा, तो यहाँ भी मूलों का योग -5 ही है। क्लियर है बात। तो शून्यक, और अगर आपको व्यंजक देगा, समीकरण नहीं है यानी बराबर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब तो क्या नाम दे देगा, शून्यक। क्लियर है बात। और समीकरण है तो समीकरण के लिए क्या बोल देगा, मूल बोल देगा, ठीक है। तो अंतर समझ गए ना क्या है। ये तो समीकरण के लिए है, जबकि ये पॉलिनोमियल के लिए है, व्यंजक के लिए है, बहुपद के लिए, ठीक है। अच्छा चलो, तो देखिए ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब क्या रखने पर 0 आ जाएगा, क्या रखने पर 0 आएगा, और क्या रखने पर 0 आएगा ये क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें ये पता लग जाए किसका भाग जाता है और किसका नहीं जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लीजिए। ये कोई समीकरण व्यंजक है, तो अब इसमें क्या रखने पर 0 आएगा, तो आप रख करके देखिए क्या रखने पर 0 आएगा। 1 रखो, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, जब तक रखते जाओ जब तक 0 नहीं आ जाए। तो जैसे मान लीजिए x की वैल्यू -3 रखोगे, रखो एक बार, रख दिया -3, x इस गप रख दिया -3 प्लस 21, माइनस का स्क्वायर भाई साहब होता है +9, माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 21, ठीक है। अच्छा, ओ सॉरी, प्लस का 3 रखने पर आएगा भाई, मैंने माइनस रख दिया क्योंकि मैं माइनस लगाया था, ठीक है। प्लस का 3 रखने पर आएगा, वापस से देखो, एक्स इस जगह पर 3 रखने से आएगा 0 आएगा, चेक करो देखें। एक्स इस जगह 3 रख दिया है, एक्स इस जगह 3 रख दिया है, ये 21, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 10 3 30 प्लस 21, 21 और 9 कितना होगा 30, 30 में 30 जाएगा 0, 0 आएगा, इसका मतलब शेष 0 बचेगा, 0 आएगा इसका मतलब शेष 0 बचेगा, शेष 0 बचेगा मतलब भाग कंप्लीट जाएगा, ठीक है। किसका भाग कंप्लीट जाएगा, किसका भाग कंप्लीट जाएगा, x -3 का। तो जिसका भाग कंप्लीट जाता है उसको बोलते हैं गुणनखंड, उसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड। तो अगर आपको ये बोला जाए x -3 है, वो x स्क्वायर -10x प्लस 21 का एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड अंग्रेजी वर्ड है फैक्टर, ठीक है। अच्छा, फिर आगे समझिए बात को। और अगर क्या रखने पर 0 आया, 3 रखने पर आया, तो इसका मतलब +3 है, इसका क्या है, शून्यक है, +3 इसका क्या है, शून्यक है, 0 है इसका। हो गई बात क्लियर, समझ गए बात को, कर लेंगे कैलकुलेशन। तो कुछ छोटी मोटी बातें हमने करी है, चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे।